सर वैलेंटाइन डे के एड भी लग रहे हैं एजुकेशन वालों। ठीक है, तो प्यार में क्या पढ़ाई नहीं हो सकते हैं? तुम्हें क्या लगता है? हाँ, वैसे प्यार और पढ़ाई दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते। लगता है जिन लोगों को कि सारी चीज़ें एक साथ की जा सकती है जीवन में, लेकिन पढ़ाई का अपना एक धर्म है, स्टूडेंट का अपना एक संघर्ष है, तो सारी चीज़ें साथ नहीं चल सकती। अगर साथ चलती भी हैं तो कहीं ना कहीं त्याग है, चाहे वो पढ़ाई में चाहे प्यार में। तो मेरा मानना यही है कि बेहतर ये हो कि हम पहले पढ़ाई कर लें, उसके बाद में ताउम्र है हमारे पास प्यार करने के लिए। प्यार बेहतर भी होगा, अच्छा भी होगा, जीवन साथी से करना, समय मिलेगा आपको पूरा का पूरा जीवन में। वैलेंटाइन डे आ रहा है, लेकिन अपने लिए तो हर दिन स्टडी डे ही होना चाहिए, पढ़ाई का होना चाहिए। बेटर चीज़ यही है। घर वालों की उम्मीदें हैं, घर वाले उम्मीद करके बैठे हैं कि टाबर पढ़ रहे हैं, और तुम अगर वैलेंटाइन डे के चक्कर में हो तो गलत ही बात है। स्टूडेंट धर्म को अपनाओ और कृपया करके जो है वो अभी पढ़ाई पे फोकस करो। आगे जीवन में सारी चीज़ है। आपने मनुष्य के रूप में जो है वो जन्म लिया है। मनुष्य को, जो एक सामान्य मनुष्य को जो अधिकार और जो सुख मिलने चाहिए वो सारे मिलेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा तपना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत सोशल मीडिया पे रील चलाने में, मैसेज में, फ़ोन पर बातें करने में कर रहे हो, उतनी मेहनत पढ़ाई में कर लो ना, तो मतलब निखार ही आ जाए सिलेक्शन में। मैं देखूं कयान जो इतनी ठंड पड़े तो ही जो है वो लगा कान का फ़ोन और आराम बैठे बैठे बात करता रहे। बन कोई कह देना इतनी ठंड के अंदर जो है वो 12 बैठ रिविज़न कर ले, प्राण सा मतलब निकल जाए। या कोई कहते ना इतनी ठंड में बैठ के फ़ोन में जो है ना वो बढ़िया तरीका हूँ आपने गुरुजी वाली करंट अफेयर की क्लास बजट पूरा कर लेते हैं। 12 बेजा ठंड है, और 12 बात करने की बात हुआ ना, जहाँ 12 चाहे कत्ती ठंड हो बोले। सुधार करो थोड़ा सा, हो सकता है मेरी बात अब थन लगे गुरुजी थन बात कहता जोर आवे है ना, तो जो मतलब थान तो नॉर्मल लगे थे तो ये कह दियो बात है, ये थोड़ी पॉसिबल हुआ है। करना पड़ेगा, देखो जी त्याग तो करना पड़ेगा, सब ने किया है, गुरुजी ने भी किया है, त्याग करना पड़ेगा आपको। किसी भी सफल आदमी से पूछ लो, उसने 8 मोमेंट, एक टाइम, एक समयावधि में उसने त्याग किया है। कोई भी पुरुष हो या कोई भी महिला हो, जब हम पढ़ाई के लिए एक बार परिवार को जो है वो साइड में रखते हैं कि केवल पढ़ाई ज़रूरी है, समाज की सामाजिक जिम्मेदारियों को जो हम साइड में रखते हैं और केवल पढ़ाई पे फोकस करते हैं, जब वो चीज़ें साथ नहीं चल सकती तो ये चीज़ भी साथ तो नहीं चल सकती। देखो बात तो जायज़ है। मतलब अगर किसी को लगे कि मैं गांव से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा हूँ और उसे ये लगता है कि जो ठीक है, ये बात तो जायज़ है कि पढ़ाई के लिए घर छोड़ना पड़ेगा, तो पढ़ाई के लिए फिर बाद में ये भी छोड़ना पड़ेगा, एक बार छोड़ो, एग्री तो करना पड़ेगा। अगर एग्री नहीं हो तो मेरे को 2-4 एग्जाम्पल बता दो ऐसे कि सर ये भी कर लिया इन्होंने, ये भी कर लिया और ये दोनों में सफल हैं। बहुत कम है वो, है ना। और उनमें होना भी अपने आप में, अगर वो सफल भी हैं तो चालाकी है उनमें कि उन्होंने किसी एक के साथ जो अन्याय किया है, या तो पढ़ाई के साथ या जो है वो रिलेशनशिप के साथ, किसी न किसी एक के साथ। दोनों चीज़ें पैरेलल चलना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से पढ़ाई कोई पैरेलल रखो, सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद में सारे शौक पूरे हो जाएंगे तुम्हारे। आई बात समझ में? अब ते जो वैलेंटाइन डे ऑफर मत मांग ले मेरे को, कोई वैलेंटाइन डे ऑफर को नहीं, आंख देख लो चुपचाप। हाँ, वैलेंटाइन डे ऑफर तुम्हारे लिए यही है कि 13 तारीख को आ रहा है बजट, इस बार जो है वो 13-14 तारीख के आसपास, 12 तारीख के आसपास जो है वो क्या बजट आ रहा है, तो राजस्थान सरकार राजस्थान के सभी युवाओं को वैलेंटाइन डे ऑफर दे रही है। और इस वैलेंटाइन डे ऑफर में आप लोग राजस्थान का बजट पढ़िए, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा पढ़िए, आर्थिक समीक्षा का पहला चैप्टर पढ़िए, दूसरा पढ़िए, तीसरा पढ़िए, चौथा पढ़िए, जितने पढ़ने उतने पढ़िए। राजस्थान सरकार युवाओं को वैलेंटाइन डे पर बहुत बेहतरीन ऑफर दे रही है, और बूस्टर एकेडमी भी युवाओं के लिए जो वो शानदार से शानदार बजट और इको सर्वे की निःशुल्क क्लासेस लेकर आएगी। यह आप लोगों के लिए वैलेंटाइन डे का बेहतरीन ऑफर होगा। और वो मांग मत ले जो मेरे होते वैलेंटाइन डे का ऑफर। आई बात समझ में? वैलेंटाइन डे ऑफर पढ़ेंगे बढ़िया जी लगा के।